हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, लाइट रिफ्लेक्स। तो हमारे जो लाइट रिफ्लेक्स है वो इज़ द टाइप ऑफ प्यूपिलरी रिफ्लेक्स। हमारी जो प्यूपिल होती है, प्यूपिलरी रिफ्लेक्स, इसमें टोटल 4 टाइप के रिफ्लेक्सेस होते हैं। फर्स्ट वाला क्या होगा, नियर रिफ्लेक्स, सिलियोस्पाइनल रिफ्लेक्स, साइकोसेंसरी एंड लाइट रिफ्लेक्स। टोटल हमारे 4 रिफ्लेक्स प्यूपिलरी रिफ्लेक्स होते हैं। उसमें जो नियर रिफ्लेक्स है वो क्या होता है, तो चेंजेस टेकिंग प्लेस इन आई वाई लुकिंग एट नियर ऑब्जेक्ट। जब हम किसी दूर की चीज़ को देखते हैं उसके बाद तुरंत ही नज़दीक की चीज़ को देखेंगे, तब हमारी आई को जो अकोमोडेशन करना पड़ेगा, उसके लिए हमारा ब्रेन उसको एक मैसेज देता है, उसको हम नियर रिफ्लेक्स कहते हैं, जिस वजह से वो हम नज़दीक वाली चीज़ अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो चेंजेस टेकिंग प्लेस इन आई वाई लुकिंग एट नियर ऑब्जेक्ट्स, इट्स कॉल्ड नियर रिफ्लेक्स। ओके, तो ये हो गया नियर रिफ्लेक्स। अब सिलियोस्पाइनल रिफ्लेक्स क्या होगा, तो सिलियोस्पाइनल रिफ्लेक्स जब हमारी पेन होगा, जब नेक और ट्रंक में जब पेन होगा तो उसी साइड में हमारी प्यूपिल डायलेट होगी, तो उसे हम सिलियोस्पाइनल रिफ्लेक्स कहेंगे। तो व्हेन देयर इज़ पेन इन नेक और ट्रंक बिकॉज ऑफ एनी एक्शन, कोई भी एक्शन की वजह से हो सकता है, इप्सिलेटरल प्यूपिल विल डायलेट। अब इसमें क्या आएगा कि इप्सिलेटरल क्या होता है और कॉन्ट्रालेटरल क्या होता है, तो आपको ये समझना पड़ेगा पहले। इप्सिलेटरल मतलब जिस तरफ हमारी नेक में पेन फील हुआ उसी तरफ की आई में हमारा डायलेटेशन हुआ, तो उसे हम इप्सिलेटरल। अगर वो कॉन्ट्रालेटरल मीन्स के उसके ऑपोजिट साइड में होगा वो एक्शन, तो उसे हम कॉन्ट्रालेटरल कहेंगे। तो ये क्लियर हो गए। तो इप्सिलेटरल डायलेटेशन ऑफ प्यूपिल। अब होगा साइकोसेंसरी रिफ्लेक्स, तो ये हमारा स्ट्रेस की वजह से आएगा। तो डायलेटेशन ऑफ प्यूपिल इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, हमारी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ेगा तो प्यूपिल डायलेटेशन होता है। फिर क्या होगा, लास्ट वाला हमारा लाइट रिफ्लेक्स, जो हम आज पढ़ेंगे, है ना। तो लाइट रिफ्लेक्स में क्या आएगा कि प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट व्हेन एक्सपोज्ड टू सनलाइट और एक्सेस अमाउंट ऑफ लाइट। जब हमारी आँख में बहुत अचानक से एक्सेस अमाउंट ऑफ लाइट आ जाता है, तो हमारी जो प्यूपिल है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो उसमें क्या होगा, प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्शन होगा व्हेन दे आर एक्सपोज टू सनलाइट और एक्सेस अमाउंट ऑफ आई। तो हमारी ये हो गए 4 प्यूपिलरी रिफ्लेक्सेस। अब हम पढ़ेंगे कि हमारा प्यूपिल किस तरह की हमें क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स देता है। तो जब हम डार्क में होता है, मीन्स कि जब जिस जगह पे लाइट नहीं होगी वहाँ पे हमारी प्यूपिल क्या चाहेगी कि हमारी आँख में बहुत ज़्यादा लाइट आए, क्योंकि हमें वो चीज़ देखनी है, हमारे अकोमोडेट करना है हमें डार्क में, इसलिए हमारी प्यूपिल डायलेट करेगी। और सनलाइट में क्या होगा, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ लाइट है वहाँ पे, और हमें क्या करना है, उस लाइट को हमारी प्यूपिल के अंदर जाने से रोकना है, तो हमारे क्या होगा, उसका कंस्ट्रिक्शन होगा। इतना समझ में आ गया। तो चलो, तो लाइट रिफ्लेक्स, व्हेन लाइट इज शॉन इन वन आई बोथ द प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट। तो लाइट रिफ्लेक्स में क्या होगा, मान लीजिए कि हमारी राइट आई में हमने कोई टॉर्च से या कोई सनलाइट से हम एक्सपेरिमेंट किससे करेंगे, टॉर्च से करेंगे। तो जब हम राइट आई में हमारी टॉर्च से लाइट राइट आई में पाड़ेंगे, तब क्या होगा कि हमारी दोनों आई में प्यूपिल का कंस्ट्रिक्शन होगा। तो एक तो वो जिस आई में हम मान लीजिए कि हमारी राइट आई में दिया है हमने लाइट, और राइट आई में प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्शन हुआ, तो उसका मतलब क्या है कि इप्सिलेटरल कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल हुआ। जबकि जब हम दे रहे हम राइट आई में ही हमारी लाइट, जो हम किस में दे रहे हैं, राइट आई में, और कंस्ट्रिक्शन किस में होगा, लेफ्ट आई में। तो दोनों में होता है। तो जो राइट आई में हमारी लाइट देने की वजह से लेफ़्ट आई में जो रिएक्शन आता है, जो कंस्ट्रिक्शन होता है, हम उसे कॉन्ट्रालेटरल, जो हमने आगे पढ़ लिया है ना। तो व्हेन लाइट इज शॉन इन वन आई बोथ द प्यूपिल्स कंस्ट्रिक्शन, ओके, बोथ द प्यूपिल का कंस्ट्रिक्शन होगा। ओके, तो डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स क्या होता है वो आपको पता चल गया है। और इनडायरेक्ट क्या होगा, उस इनडायरेक्ट को हम दूसरा कुछ भी कह सकते हैं कि कंसेंशुअल लाइट रिफ्लेक्स भी कह सकते हैं, है ना। तो डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स क्या होता है, कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल टू विच लाइट इज शॉन इज कॉल्ड डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स। इनडायरेक्ट क्या होता है कि कॉन्ट्रालेटरल, कि जिसमें हम लाइट दे रहे हैं उसकी ऑपोजिट आई में रिएक्शन होगा, मीन्स के उसमें कंस्ट्रिक्शन होगा। समझ में आ गया। तो चलो, तो लाइट रिफ्लेक्स इज इनिशिएटेड बाय रोड्स एंड कॉन सेल। हमारे जो रोड सेल और कॉन सेल आई में होते हैं वो हमारी लाइट को डिटेक्ट करते हैं, है ना, जिससे हम देख सकते हैं। तो पाथवे क्या होगा,
हमने पहले वाली आगे की वीडियो में क्या पता, हमारे विजुअल पाथवे हमने देख लिया है ना। तो क्या हमारी आई क्या देखती है और हमारे ब्रेन में क्या मैसेज पहुंचाने का, और ये इसमें क्या होगा, प्यूपिलरी रिफ्लेक्स में जो लाइट रिफ्लेक्स है वो हमारी आई लाइट को कैसे रिस्पॉन्ड करती है वो आएगा। समझ में आ गया। तो चलो पाथवे हम देखते हैं। पहले हम क्या एक चार्ट में देख लेंगे, एक हमारे चार्ट में भी देखेंगे और इसमें देखेंगे पहले। तो चलो हमारी मान लीजिए हमारी राइट वाली आई है। हम हमारी राइट आई में हम एक्सपोजर कर रहे हैं लाइट का। तो वो ये हमारा इनरमोस्ट लेयर रेटिना हो गया। रेटिना में से नर्व फाइबर आएंगे जो कुछ ऐसे होंगे जो टेम्पोरल साइड होंगे, मतलब कि जो लिटरल वाले होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो नेजल साइड होंगे। हम उसे क्या कहेंगे, नेजल फाइबर्स और टेम्पोरल फाइबर्स। ओके, तो जो टेम्पोरल फाइबर्स है वो हमारे रेटिना से निकल के ऑप्टिक नर्व में, ये क्या कहेंगे हम, ये वाला जो है ऑप्टिक नर्व है उसमें पास आउट करेंगे। और जो टेम्पोरल वाले जो फाइबर्स है वही के वही उसके इप्सिलेटरल वो वही के वही उसी साइड में जाएंगे और ऑप्टिक ट्रैक में कंटिन्यू हो गए। यह हमारा ऑप्टिक काइज़मा हो गया, जिसमें हमारा नेज़ल फाइबर्स है वो कॉन्ट्रालेटरल साइड में डिकसिट करेंगे और कॉन्ट्रालेटरल साइड के ऑप्टिक ट्रैक में कंटिन्यूएशन होगा उनका। आप आगे के वीडियो देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो हम क्या कह रहे थे, जो टेम्पोरल फाइबर्स है ऑप्टिक नर्व में से पास आउट हो गए ऑप्टिक काइज़मा में, पर उसी साइड में जाएंगे, मीन्स इप्सिलेटरल, और कंटिन्यूस होगा उसका ऑप्टिक ट्रैक में। तो ऑप्टिक ट्रैक में जाएंगे ये फाइबर टेम्पोरल वाले, और जो ऑपोजिट साइड के, मीन्स कि जो हमारी लेफ़्ट वाली आई है उसमें जो नेज़ल फाइबर्स है, जैसे हमारे इसमें से जो नेज़ल फाइबर्स थे वो डिकसेट हुए, वैसे ही हमारे लेफ़्ट वाले डिकसेट हो गए ना, तो वो हमारे राइट वाले ऑप्टिक ट्रैक में आ जाएंगे, है ना। तो इसमें कौन कौन से फाइबर आए, तो टेम्पोरल वाले राइट वाले, और जो लेफ़्ट वाले थे उसके नेज़ल आए। तो नेज़ल और टेम्पोरल दोनों फाइबर्स आगे कंटिन्यूएशन होगा उनका, और रिले करेंगे हमारा प्री टेक्टल न्यूक्लियस। ये हमारा प्री टेक्टल न्यूक्लियस है, वहाँ पे रिले करेंगे। अब हमारा यहाँ से फाइबर्स निकलेंगे जो इंटरन्यूशियल फाइबर्स कहेंगे हम। यहाँ से जो निकलेंगे छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं वो निकलेंगे, और वो किस में रिले करेंगे, हमारा जो एडिंगर वेस्पाल न्यूक्लियस है वहाँ पे रिले करेंगे। उसमें क्या होगा कि ये कौन से, ये एफरेंट फाइबर्स कहेंगे, जो हमारी बॉडी से ब्रेन तक आएंगे उसे हम एफरेंट फाइबर्स, और जो ब्रेन से हमारी कोई भी ऑर्गन तक जाएंगे उसे हम इफरेंट फाइबर्स कहेंगे, है ना। तो जो हमारे अब यहाँ से क्या होगा कि जो ब्रेन में यहाँ पे आ गए, फिर एफरेंट फाइबर्स हमने देख लिया उसका पाथवे कौन सा है ना। तो अब हमारे एडिंगर वेस्पाल न्यूक्लियस में रिले होगा, जो दोनों वाले में आएगी कि जो मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा एफरेंट फाइबर्स है, यहाँ पे क्या होगा, रिले हुआ, और यहाँ से जो इंटरन्यूशियल फाइबर्स निकलेंगे वो हमारे दोनों साइड के एडिंगर वेस्पाल न्यूक्लियस में रिले करेंगे। तो कुछ फाइबर ऐसे होंगे हमारे जो राइट वाले एडिंगर वेस्पाल न्यूक्लियस में जाएंगे, और कुछ फाइबर ऐसे होंगे जो हमारे लेफ़्ट वाले में। वैसे ही जो जब हम लेफ़्ट आई में टॉर्च उसको एक्सपोज करेंगे तो वैसे ही हमारे जब जो राइट वाले में पढ़ रहे हैं वैसा ही उसमें होगा, है ना। तो अब हमारा जो मैसेज था जो राइट आई में था वो अब हमारे दोनों एडिंगर वेस्पाल न्यूक्लियस में चला गया। अब क्या होगा, एडिंगर वेस्पाल न्यूक्लियस में से वो ये हमारे ब्रेन में है ना। तो वहाँ से अब निकलेंगे जो फाइबर्स, इसे हम इफरेंट फाइबर्स कहेंगे, जो हमारी ब्रेन से ऑर्गन तक जाएंगे। तो जो हमारे जो इफरेंट फाइबर्स है एडिंगर वेस्पाल न्यूक्लियस में एडिंगर वेस्पाल न्यूक्लियस में से निकलेंगे, वो जाएंगे हमारे सिलियरी गैंग्लियंस में। अब वो फाइबर्स कौन से होंगे, तो जो वो है ना थर्ड नर्व होगी। थर्ड नर्व हमारी कौन सी है, हमारी जो सेकंड नर्व है वो ऑप्टिक नर्व है, जो हमारे एफरेंट फाइबर्स हम कहते हैं उनको। और जो थर्ड नर्व है हमारी ओक्यूलोमोटर नर्व है ना। तो हमारी जो थर्ड नर्व है ओक्यूलोमोटर नर्व है वो मोटर फाइबर्स लेके जाएंगी और सिलियरी गैंग्लियन में वो रिले करेंगे। अब वो सिलियरी गैंग्लियन में रिले करेंगे, उसे हम गैंग्लियन में से पहुंचने से पहले उनको हम प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स भी कहेंगे। और अब सिलियरी गैंग्लियन में से निकलेंगे छोटे छोटे फाइबर्स, वो रिले करेंगे हमारी प्यूपिलरी रिफ्लेक्स के लिए हमारी आई में। तो अब हम देख लेते हैं पाथवे का फ्लो चार्ट। तो लाइट हमने कहाँ पे
एक्सपोज की, तो राइट आई में, है ना। तो राइट आई में हमने लाइट एक्सपोज की, लाइट फॉल्स ऑन टू द रेटिना। रेटिना से वो ऑप्टिक नर्व में जाएंगे, हमने देख लिया ऑप्टिक नर्व, ये हमारे ऑप्टिक नर्व में से जाएंगे और टेम्पोरल पार्ट ऑफ ऑप्टिक काइज्मा में जाएंगे और राइट ऑप्टिक ट्रैक में जाएंगे। जो टेम्पोरल वाले हैं वो तो राइट वाले में ही रहेंगे और विजुअल फाइबर्स अब क्या होगा, हमारे राइट ऑप्टिक ट्रैक में चले गए। ये हमारा जो ऑपोजिट साइड के नेज़ल और इप्सिलेटरल साइड के मीन्स के कॉन्ट्रालेटरल साइड के नेज़ल और इप्सिलेटरल साइड के टेम्पोरल वो हमारे ऑप्टिक ट्रैक में आ गए। अब हमारे पास दो टाइप के फाइबर्स हैं। एक तो वो वाले फाइबर जो हमारे विजुअल फाइबर्स कहते हैं, जो हमारे लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में जाएंगे और वो वहाँ पे रिले करेंगे और वहाँ से वो कॉर्टेक्स जाएंगे हमारे ब्रेन में, है ना। और जो हमारे पिपुलोमोटर जो हम पढ़ रहे हैं, जो रिफ्लेक्स देंगे हमारे, तो जो पिपुलोमोटर फाइबर्स हैं वो जाएंगे हमारे प्रीटेक्टल न्यूक्लियस में। तो देखिए, तो चलो, तो जो विजुअल फाइबर्स हैं वो जाएंगे लेटरल जेनिकुलेट बॉडी और जो हमारे पिपुलोमोटर फाइबर्स है गोज इनटू द प्रीटेक्टल न्यूक्लियाई। हमने देख लिया वो सेंटर फॉर लाइट रिफ्लेक्स, जो हमारा प्रीटेक्टल न्यूक्लियस है वो लाइट रिफ्लेक्स का सेंटर है। तो जो यहाँ पे जो प्रीटेक्टल न्यूक्लियस के पास जो इम्पल्स आए वो ट्रैवल करेंगे लेफ्ट एंड राइट साइड इनटू द एडिंगर वेस्पाल न्यूक्लियस, है ना। हमने देखा था ना कि जो प्रीटेक्टल न्यूक्लियस में से छोटे छोटे फाइबर्स, उसे हम इंटरन्यूशियल फाइबर्स कहेंगे, वो जाएंगे एडिंगर वेस्पाल न्यूक्लियस में और दोनों साइड में जाएंगे। अब क्या होगा, इम्पल्स ट्रैवल होगा एडिंगर वेस्पाल न्यूक्लियस में और उसमें से डायरेक्ट प्लस कंसेंशुअल लाइट रिफ्लेक्सिस थ्रू इंटरन्यूशियल न्यूरॉन्स। अब ये क्या कहना चाहता है वो हम समझेंगे। कंसेंशुअल हमने देख लिया आगे, जो इनडायरेक्ट होता है उसे हम कंसेंशुअल कहेंगे और डायरेक्ट जो डायरेक्ट मीन्स डायरेक्ट तो चलो, जो हमारे एडिंगर वेस्पाल न्यूक्लियस में से वहाँ पे कौन से फाइबर्स आए, इंटरन्यूशियल फाइबर्स आए जो हमारी राइट वाली प्रीटेक्टल न्यूक्लियस में से आए। अब यहाँ हमारे प्रीटेक्टल न्यूक्लियस में से सिर्फ राइट आई में से आए, राइट आई में से हमारा एक्सपोजर हुआ था, है ना। तो एक्सपोजर तो सिर्फ राइट आई में हुआ। अब हमारा जो कंसेंशुअल रिफ्लेक्स हमने आगे देखा था कि लेफ्ट आई में भी कंस्ट्रिक्शन होगा, तो वो हमारे फाइबर्स उसको क्या देंगे, एक ऑर्डर देंगे। वहाँ से ये कहाँ से आएंगे, एडिंगर वेस्पाल न्यूक्लियस में से आएंगे। तो हमारा जो इंटर कनेक्शन है एडिंगर वेस्पाल न्यूक्लियस और हमारा जो प्रीटेक्टल न्यूक्लियस है, दोनों के बीच में जो कनेक्शन है, जो इंटरन्यूशियल फाइबर्स है, वो मेन रोल प्ले करेंगे हमारा कंसेंशुअल लाइट रिफ्लेक्स का, है ना। तो डायरेक्ट एंड कंसेंशुअल लाइट रिफ्लेक्सिस थ्रू इंटरन्यूशियल न्यूरॉन्स रिस्पेक्टिव थर्ड क्रेनियल नर्व अप टू सिलियरी गैंग्लियन। हमें देख लिया कि एडिंगर वेस्पाल न्यूक्लियस में से हमारी थर्ड नर्व क्रेनियल नर्व पास आउट होगी वहाँ से और हमारे सिलियरी गैंग्लियन में रिले करेंगे और वहाँ पे से छोटे छोटे न्यूरॉन्स निकलेंगे जो हम उसे क्या कहेंगे, शॉर्ट सिलियरी नर्व, और वहाँ से दोनों प्यूपिल में चले जाएंगे और प्यूपिल, अब हमारे बोथ द प्यूपिल्स में सिलियरी न्यूरॉन्स आ गए जो वहाँ से कमांड लाए थे। कहाँ से, हमारा जो एडिंगर वेस्पाल न्यूक्लियस है वहाँ से कमांड लाए थे। अब क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन होगा क्योंकि हमारी आई में लाइट उसमें आ रहा है इसीलिए, है ना। तो अब देखेंगे एफरेंट फाइबर्स वो कहाँ से आएंगे, हम अब सिर्फ रिवीजन करेंगे। एफरेंट फाइबर्स कहाँ से आए, रेटिना से। हमारी राइट आई में हमारा एक्सपोजर हुआ, फॉल ऑन हुआ, हमारी राइट आई में से रेटिना में आ गया, वो यहाँ से हम प्रीटेक्टल न्यूक्लियस में जाएंगे। तो अब कैसे होगा, तो जो राइट आई में से ऑप्टिक नर्व जो सेकंड क्रीनियल नर्व है हमारी, वहाँ से ऑप्टिक काइज्मा में जाएंगे, नेजल वाले फाइबर्स डिकसेट हो गए ऑपोजिट साइड में ऑफ ऑप्टिक ट्रैक्ट, हमने समझ लिया आगे, और वो जाएंगे रीचेज द कॉन्ट्रालेक्टर प्रीटेक्टल न्यूक्लियस में, है ना। अब टेम्पोरल वाले हैं जो अलोंग द सेम साइडेड ऑप्टिक ट्रैक्ट में जाएंगे। हमारा जो हमने टेम्पोरल साइड थे वो देखे थे, सेम साइड में जाएंगे ऑप्टिक ट्रैक्ट में और टर्मिनेट हो गए इप्सिलेटरल मीन्स वही साइड के प्रीटेक्टल न्यूक्लियस में। अब हम प्रीटेक्टल न्यूक्लियस में आ गए, वहाँ से इंटरन्यूशियल जो फाइबर्स निकलेंगे जो एडिंगर वेस्पाल न्यूक्लियस ऑफ बोथ साइड में रिले करेंगे बेसिस ऑफ कंसेंशुअल लाइट रिफ्लेक्स। ये हमारे कंसेंशुअल लाइट रिफ्लेक्स है, ये हमारे डिपेंड करता है इंटरन्यूशियल फाइबर्स पे, क्योंकि वो हमारे दोनों एडिंगर वेस्पाल न्यूक्लियस को ऑर्डर देगी। अब क्या होगा, इफरेंट पाथवे हमारे ब्रेन से अब हम हमारे आई को हम कमांड देंगे, तो वो हमारा पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होंगे, क्योंकि हमें पता है पैरासिम्पैथेटिक फाइबर कंस्ट्रिक्शन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या करेगा, कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल, है ना। तो जो एडिंगर वेस्पाल न्यूक्लियस में से हमारा ऑक्यूलोमोटर नर्व जाएंगे जो क्रेनियल नर्व नंबर 3 है, जो
सिलियरी गैंग्लियन में रिले करेंगे और ये पहले है, गैंग्लियन के पहले है, इसे हम प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स कहेंगे। और सिलियरी गैंग्लियन में से वो शॉर्ट सिलियरी नर्व्स आएंगी, पास आउट होगी, जो हमारी पोस्ट गैंग्लियनिक है, और ये इनर्वेट करेंगे स्फिंक्टर प्यूपिल, जो उसे कमांड करेंगे हमारे प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट करने के लिए। इतना समझ में आ गया? बाय बाय।